ये सभी लोग मिलकर एक साथ सभी लोग उच्चारित करेंगे श्लोका का। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 67। सर्वधर्मानः परित्यज्य मामः एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वः पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापोभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मान मतलब समस्त प्रकार के धर्म, त्याग कर, मम मतलब मेरी, एकम मतलब एकमात्र, शरणम मतलब शरण में, ब्रज मतलब जाओ, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, सर्व मतलब समस्त, पापोभ्यम मतलब पाप से, मोक्षयिष्यामि मतलब उद्धार करूंगा, महा मतलब मत, शुच मतलब चिंता करो, मत चिंता करो। भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ठीक है, मैं पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो देखिए इतना सुंदर भगवान का भाव है कि वो भक्तों के सारे कष्टों, सारे जो भी पाप हैं उसको भी हर लेंगे, उसको भी क्षमा कर देंगे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से सारे पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। तात्पर्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियां का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से मैं समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखिए, अगर कोई कहता है कि मैं भक्ति में कब लगूं, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए कि भगवान कृष्ण हमारे भगवान हैं और वह हमें समस्त पापों से उद्धार कर देंगे, तो व्यक्ति को तुरंत, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो तुरंत भगवान की शरण को ग्रहण कर ले। तो हमेशा ही मतलब भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि भगवान समस्त पापों को हरते भी हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल पाप करता ही नहीं है, लेकिन पाप तो अनजाने में हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान यहाँ पर वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं, है ना। आप लोगों का प्रॉमिस तो टूट सकता है, ठीक है,
लेकिन भगवान का प्रॉमिस नहीं टूटता। भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि क्या बोले, अहम त्वाम सर्व पापोभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। तो भगवान के प्यारे बन जाएंगे। पैसे भी पाप हो जाते हैं, कभी कभी अनजाने में पाप हो जाते हैं, लेकिन भगवान क्या करेंगे कि जैसे कि अगर मतलब भगवान दंड भी देंगे तो वो दंड इतना दुखदाई नहीं होगा, उसमें बड़े ही दया भाव से दंड होगा। जैसे माँ बच्चे को अगर मारती है तो मारती नहीं है, बिल्कुल प्रेम से मारती है, डांटती भी है तो उसके अंदर प्रेम झलकता है, प्रेम भाव होता है। उसी तरह भगवान भी अगर कुछ सजा वगैरह देंगे तो उसमें प्रेम होगा, रस होगा, आनंद होगा। तो ये भगवान उसकी वचन दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉमिस दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है। 7वें अध्याय क्या कहता है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो, कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो क्या करे, कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो लेकिन शरणागति, वह ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। कोई समस्त पापों से मुक्त ना हो, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तब भगवान कृष्ण क्या करेंगे, उसको समस्त पापों से मुक्ति दिलाएंगे। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करते हैं, है ना, बड़े बड़े क्या करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तीर्थ स्थान पे निकल जाते हैं, कितने कितने कर्म करते हैं। बोले आज हमने बहुत पाप किया। लोग गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं, तीर्थ स्नान के लिए चले जाते हैं, विश्व की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए तो आप ही समस्त पापों से उद्धार हो जाएंगे। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना सरल है, कलयुग कलि नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलहो नास्तेव 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 गतिरंद यथा। केवल हरि का नाम और हरि का नाम आपको समस्त पापों से मुक्त कर देगा। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों की रक्षा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। श्रद्धा तथा प्रेम से भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरि विलास ने कृष्ण के शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन करते हुए क्या है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य व्रजनम रक्षस्यतीत विश्वासो गोपी तत्त्ववर्णम तथा आत्मनिक्षेपन कार्पण्य षड्विधि शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप भी व्यर्थ हैं। सारे कर्म देखकर करने चाहिए, क्या वो भगवान के रिलेशन में है, भगवान से संबंधित है कि नहीं, कृष्ण भावना अमृत में है कि नहीं। तो वो कृष्ण भावना अमृत, तो अन्यथा वो नहीं है तो वो क्या है, व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी
सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। कृष्ण इनको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अविलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमों से मुक्त हो सकता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठान का पालन करने आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो देखिए कि कोई इतना बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। गीता में बता रही है हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका नाम क्या है? कृष्ण। इसलिए पढ़ा क्योंकि उसका मतलब क्या है? सर्वकर्षण, जो आकर्षण कर ले, सर्वकर्षण। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मिकवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहनतम ज्ञान और संपूर्ण गीता का यही सार है। संपूर्ण गीता का यही सार है कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से सब कुछ सही हो सकता है। वही सर्वोच्च योगी है। दूसरी शब्दों में अनन्य कृष्ण के प्रति गुप्त ज्ञान संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी, भक्त सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन इसमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर महासुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अंततः सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों का त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। जैसा कुछ है तुरंत भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो समझना चाहिए कि भगवान क्या करेंगे? भगवान सब कुछ देंगे। भगवान समस्त जीव, समस्त एक एक कण के मालिक हैं। और समस्त क्या है? भगवान चाहे कुछ करें, भगवान के पास अधिकार है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो जो कह दे वो सब कुछ उसका सही है और पूरी जनता कुछ भी कहती रहे। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने कुछ कह दिया तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को धार करने के लिए भगवान कृष्ण का आश्रय में रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, एकादशी जैसे पवित्र व्रतों को करना चाहिए, विष्णु की शरण में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने श्लोका को पढ़ा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापोभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार ये तात्पर्य जो था शील प्रभुपाद के माध्यम से पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।